गलबात जारी रहनी चाहिए। और खेती मंत्री के साथ 6 मीटिंगां हो चुकी, वो कह रहा जे किसान जथेबंदियों अमेंडमेंटा को बनणगे तो बातचीत होगी, नहीं होगी। मोड़वी शर्त साडे पर एक फिर ला दी जाती है, इसको असी निंदा करते हैं। तो बीजेपी के जोड़े लीडर हैं, साडे मंत्री जी हैं, उन्होंने कहिए कि जैसा अंदोलन है एकजुट होइए। प्रधानमंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, खेती मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं, गृह मंत्री कुछ होर बोल रहे हैं। बेनती है, अपील है कि एकजुट होकर फैसला लिए, किसानों के पक्ष में लिए। असी एकजुट हाँ, साडी चुनी हुई सरकार भारत दी नूं एकजुट होकर एक कोई किसानों के पक्ष में फैसला लेना चाहिए। राजेवाल जी, आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को हम पूरे संगठन की तरफ से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि पंजाब से, उत्तराखंड से और दूसरी जगह से लोग जो इन धरनों में आ रहे हैं उनको रास्ते में हरास किया जा रहा है। रामपुर में उत्तराखंड से आते हुए कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली और छोटी गाड़ियों को रोका गया है, पंजाब की गाड़ियों को भी डाइवर्ट किया गया है। इसकी हम निंदा भी करते हैं और आस करते हैं कि डिमांड करते हैं कि ये हरासमेंट लोगों की बंद की जाए। BS राजेवाल जी, हमारे जो कल प्रपोजल आए थे, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हम उसको रद्द क्यों किया है? प्रपोजल जो आई थी उसको रद्द करने के बाद आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही चीज दोहराई गई है, उसके ऊपर बोलेंगे। एक बात 12 तारीख को रह गई थी, जी जयपुर से दिल्ली नूं रोड आ रहा है, वो भी नाल पूरी तरह जाम किया जाएगा। राज्यपाल पत्रकार भाइयों, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। कृषि मंत्री और श्री रेलवे मंत्री श्री पीयूष गोयल की, और ये पहली बार हुआ है, बहुत बड़ी बात उनके मुंह से खुद निकली है कि उन्होंने ये एक्ट जो कंकरेंट लिस्ट में 33 नंबर आइटम है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बनाया है। और ट्रेड एंड कॉमर्स किसानों का विषय नहीं है। और ये हमने जो कहा था कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पर दर्ज है। मार्केटिंग स्टेट सब्जेक्ट है, वो भी स्टेट लिस्ट में दर्ज है। और किसान ट्रेड के लिए कभी मार्केट नहीं जाता, वो अपनी फसल मार्केटिंग के लिए करने के लिए जाता है। तो आज सरकार ने ये बात मान ली कि ये कानून ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। तो आगे वो जो अमेंडमेंट्स करने की बात कहते हैं, वो तो पीछे रह गई। अगर ये एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है जब, तो उनको कानून बनाने का अधिकार ही नहीं, भारत सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार ही नहीं। जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे अपने फेस सेविंग के लिए, जो कानून बनाए, उन्होंने ये बात सामने रख के कि एक पैरेलल मार्केट बनेगी, वो ट्रेडर के लिए बनेगी, प्राइवेट ट्रेडर के लिए। अगर प्राइवेट ट्रेडर ने APMC में जाना है, अगर अब जो आज जो कह रहे हैं कि सब टैक्स होंगे, पहले टैक्स फ्री मार्केट थी, अनरेगुलेटेड मार्केट थी, उसमें कोई लाइसेंस की किसी जरूरत नहीं थी, पैन कार्ड से खरीदी हो सकती थी, उसकी कोई जवाबदेही नहीं थी, जो पहले वो ये बात कहते थे। तो आज APMC एक्ट में पहले से ही ये प्रोविजन है, वो वहां ही खरीदी कर सकते हैं। अलग से मंडी बनाने का मतलब ही ये है कि धीरे धीरे APMC खत्म हो जाए और मोनोपोली हो जाए प्राइवेट कॉर्पोरेट हाउसेस की। उसके लिए ये कानून बनाया गया। ये बात आज स्पष्ट तौर पर दोनों मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी कि हमने ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं। इसलिए हमारा केस 100% साबित हुआ। भारत सरकार जानबूझकर किसानों को यहाँ बिठाए बैठी है। वो एक तरफ कहते हैं हम बातचीत के लिए अपील करते हैं, बातचीत उनकी तरफ से टूटी है। हमारा सीधा सीधा सवाल है कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट, रिपील दिस एक्ट्स, बहुत क्लियर बात है। तो जो आज उन्होंने मान ली, बाकी उन्होंने जो स्कीमें पुरानी, वो पॉलिटिकल लोगों की आदत होती है, वो सारी गिना दी कि हम ये पैसे देते हैं किसान को,
यूरिया ब्लैक में नहीं मिला, ऐसे क्लेम्स करते हैं, उस पे जाना मैं ठीक नहीं समझता। सबसे बड़ी बात आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यही रही कि उन्होंने कहा ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाए हैं, जो कि ये किसानों के लिए नहीं बनाए गए, कॉर्पोरेट्स के ट्रेड के लिए कानून बनाए गए हैं। धन्यवाद। इसमें 3 पॉइंट और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि तीनों कानून जो हैं, ठेका खेती का, प्राइवेट मार्केट का और जखीरेबाजी को बढ़ाने का जो कानून बनाया है, ये तीनों चीजों के हम प्रिंसिपली विरोध में हैं। एक तो जो राज्यपाल जी ने बोला जो स्टेट सब्जेक्ट है, और तीसरा तीनों कानून में 3 ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडर्स के लिए हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए, इसलिए हम विरोधी हैं। राज्यपाल, एक उन्होंने कहा है कि किसान की जमीन की कुर्की नहीं होगी, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं ये एक्ट जो उन्होंने बनाया उसकी 14(7) मध्य है, उसे पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। द अमाउंट पेबल अंडर एनी ऑर्डर पास्ड बाय द सब डिविजनल अथॉरिटी और द अपीलेंट अथॉरिटी एज द केस में बी रिकवर्ड एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू जो डिक्लेयर कर दिया, इसका मतलब है कि जमीन की कुर्की होगी, ये एक्ट में लिखा है। एक बेनती और मीडिया को करेंगे, सारा ही मीडिया आपसे पूछता है कि जब सरकार अमेंडमेंट करती है तो क्यों नहीं मान रही हैं जत्थेबंदी। हमने बताया कि लाखों किसान सड़कों पर बैठे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। 25 करीब मृतक हो चुकी है किसानों की। उन्होंने अंदर दुख है, दर्द है कि जमीन जाएगी, बेरोजगारी होएगी, खेती उजड़ेगी, बड़ा नुकसान हुआ। आपको बेनती ये करना चाहिए कि सरकार से पूछे कि अगर कानून सरकार रद्द कर देती है तो सरकार का क्या नुकसान होता है। ये सवाल जरूर उठाइए, सरकार से पूछिए अगर कानून रद्द हो जाते हैं सरकार का क्या नुकसान हो जाता है। ये मैं गृह मंत्री को भी पूछा था, उन्होंने जवाब नहीं दिया। अगे उन्होंने पूछा कि अगर जे तुम इसका जवाब नहीं देते कि कारपोरेट घराने के पक्ष में नहीं बोल रहे तुम, ये तो भी नहीं बोले। 2 सवाल साड़ी बेनती पर सरकार को जरूर पूछ। बलकरण बराड़ जी, देखो सभी बातें हैं जो राज्यपाल साहब, बूटा सिंह जी ने और डॉक्टर साहब ने बड़े विस्तार से बताती है। सरकार अपनी होम पे अड़ी हुई है। किसान है जो पिछले 6 महीने से आंदोलन में है। आंदोलन पूरे देश में जा रहा है, देश से अलावा विदेश में भी आंदोलन चल रहा है। सभी भारतीय भाईचारा और विदेश से दूसरे भाईचारों का लगातार समर्थन मिल रहा है। सरकार को हम आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेनती करते हैं कि वो लोगों की भावनाओं को समझे और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। प्राइम मिनिस्टर लगातार देश में प्रचार कर रहे हैं, उसके बाद उनके मंत्री जो दूसरे लोग हैं लगे हुए हैं। एक तरफ बात भी की जा रही है कितना दोगलापन है सरकार का, एक तरफ किसानों से बात की जा रही है। 6 दौर की बात सीनियर लेवल से हो चुकी है, उसके बाद भी वो प्रचार अब किए जाए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज की बात राज्यपाल साहब और डॉक्टर साहब ने रखी है उसमें आपको भी भली बात मालूम है। आप मीडिया को भी ये बातें हैं जो जैसे बूटा सिंह जी ने कहा है, अगर सरकार को ये रद्द करती है उसका क्या नुकसान है। वो एक केवल हम मानते हैं कि एक ईगो है, ईगो का सवाल है और कुछ नहीं है। हम इस माध्यम से प्रचार आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि देश के जो लोग, बहुत से लोग समझ चुके हैं कि जो पूरी तरह पूरा सिस्टम है जो खेती और खेती के पे डिपेंड, उसको कारपोरेट को सौंपने की तैयारी है। हमने बार बार पिछले 6 महीने से कह रहे हैं और आपका ये फर्ज बनता है। पूरा मीडिया, पहले भी आपका धन्यवाद, आप बड़ी पद्धर पर सोशल मीडिया है जो आपका मीडिया है, गोदी मीडिया को छोड़कर वो लगातार हमारी ये बातें हैं जो उठा रहा है। अब भी हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारा जो मुद्दा है वो केवल किसान का और किसी एक समुदाय का मुद्दा नहीं है
और इस सारे लोगों का, पूरे समाज का आंदोलन है। इसको पूरी तरह लोगों के अंदर, जो लोग अभी तक समझ नहीं पाए, जो एक आदमी, मैं पीछे कई दिनों से कई टीवी चैनलों पर देख रहा हूं कि एक आधा आदमी पकड़कर उसे बुलवा लिया जाता है कि ये कानून अच्छे है। तो ऐसा आपको हमारा साथ देना होगा, आप उन लोगों को नंगा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भारत सरकार को मैं पहले ही बताया कि सवाल पूछने हैं तो उन्हें, भारत सरकार कहती है कि कानून रद्द नहीं होते, अमेंडमेंट ही होती है। आप बता देना चाहिए, पहले कोटा कानून, फिर टाडा कानून, फिर मीसा कानून, हुण यूएपीए। ये देखो, जो पहले 3 रद्द हो सकते, हुण क्यों नहीं रद्द हो सकता? इस करके नहीं रद्द हो सकता कि किसानों को धोखा देना है और ਜਿਹੜੇ कारपोरेट घराने हैं ਉਹਨਾਂ के पक्ष में भुगतना है। हरजिंदर टांडा जी 2 मिनट ਲਈ। ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। जी जी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰੀਏ। ਉਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, किसान उन्होंने नहीं दिसता। ये सारे कानून, हाँ, उनको शुरू से सिर्फ ते सिर्फ उनका फोकस ट्रेडर पे रहा है, किसान उनके निगाह में नहीं है। सर राज्यपाल जी आपसे जानना चाहते हैं, सरकार ने कहा है कि जो लिखित ड्राफ्ट आपको दिया है उसके बाद अब आप चर्चा के लिए आए, वार्ता के लिए आए, आपका क्या स्टैंड है सरकार से चर्चा करने को लेकर के, बातचीत करने को? देखिए, हम यही सारी जो बातें वो कह रहे हैं, ये सारी बातें हम 5-6 बार सरकार के पास एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो बेसिक बात है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें केंद्र सरकार दखल नहीं दे सकती, उस पे सरकार नहीं आ रही। और आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए कानून बनाया गया है। इससे स्पष्ट हो गया कि सरकार को किसान का नहीं, ट्रेडर और लोगों का और कॉर्पोरेट लोगों का। बातचीत के लिए फिर आप जाएंगे या नहीं जाएंगे? अगर वो कुछ सार्थक हमें कुछ दिखाई पड़ेगा, वो कुछ करना चाहते हैं, हम बातचीत का रास्ता बंद नहीं करते। उन्होंने तो ड्राफ्ट दे दिया, ड्राफ्ट दे के आपको कहा, ड्राफ्ट में कुछ नहीं है, वो सिर्फ आईवाश है। बलबीर जी, जाहिर सी बात है, जो आपने कहा वो सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। आपका आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहा है, आपने कहा किसी को भी मंच नहीं देंगे, लेकिन टिकरी की ये तस्वीर आई है जिसमें शर्जिल इमाम और साथ में खालिद, उमर खालिद, इन सब की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जिनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो कि आपके इस आंदोलन में इस मंच के जरिए ये तस्वीरों को दिखा रहे हैं? व्हील जैकेट, अभी मुझे मालूम नहीं, व्हील जैकेट ये नहीं होगा, हमारे मन से ये नहीं होता। यहाँ आप देख रहे हैं, हम हर रोज वापस भेज रहे हैं सबको। अगर कोई आता है पॉलिटिकल लीडरशिप से, हम उसको कहते हैं हमारे साथ कोई प्लेटफॉर्म हम शेयर नहीं करेंगे। ये मुझे लगता है आज 10 दिसंबर है, इट्स ए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। आई थिंक ये जो कोई प्रोग्राम हुआ है वहाँ, वो हाँ टिकरी बॉर्डर में जो हुआ है, उस संगठनों ने वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, डेमोक्रेटिक राइट्स वायलेशन इस गवर्नमेंट ने या पहले से हुआ है या हो रहा है, उसको लेके से, क्योंकि ये पॉलिटिकल लोग नहीं है शायद जो आप बोल रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन लोगों का कहना है कि ह्यूमन राइट डेज के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन अगर हुआ है, तो किसान संगठन अगर इतना बड़ा, जो आप लोगों को उठाना चाहिए, असल में इंटेलेक्चुअल्स को उठाना चाहिए, अगर किसान लोग उठा रहे हैं, यू शुड वेलकम दैट। अरे मंच नहीं दिया भाई उनको, जो उनके ऊपर जो झूठे, अगर ये बात सच है आपकी तस्वीरों वाली, तो मैं ये मानता हूँ कि ये ह्यूमन राइट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे के ऊपर उन्होंने कुछ प्रोग्राम किया होगा। ये लोग कौन है, कहाँ है, अगर ये सच है तो मुझे लगता है इस पर आपको ये आके मंच पर बोले, ये आप ऐसे मत। नरेंद्र तोमर ने एक बात और कही है, बूटा सिंह जी एक करके ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜੋ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ? देखो, अगर सरकार यही रवैया रखती है, जब बोलते हैं कि तीखा करेंगे,
ਤੇ करे फैसला तो हो जाएगा। कब होएगा ये नहीं कहा। बूटा सिंह जी, नरेंद्र तोमर ने ये बात भी कही है। बूटा सिंह जी, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਆਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। देखो वो तो पहला ही अड़ियल रवैया था, मुड़ दिखाया जाए कि शर्तां ला दो, डाल दो। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। गल नहीं करनी। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ अगर जो वो कहते हैं डिस्कस करो, डिस्कस करने भी नहीं जाना। हल लेके आते हैं कि इन्ना का हल लेके हो जाएंगे, बिल्कुल बाइकआउट नहीं किया आपने। उत्थे जाकर बाइकआउट कर, अगर मीटिंग बुला लेते हैं फिर कहते हैं कि डिस्कस शुरू करो, फिर बाइकआउट हो सकता है। वो बाइकआउट नहीं है। अच्छा, I have a question है, क्लैरिफिकेशन बेसिकली आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा जब बातचीत चल रही है तो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, अगर टॉक फेल हो जाता है तभी प्रोटेस्ट करिए। और बातचीत के ऊपर सर आपका क्या, अगर एकदम स्पष्ट क्या यू हैव सेड कंस्ट्रक्टिव अगर प्रपोजल वो भेजे तो आप क्या कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल चाहते हैं कि बात कैसे आगे बढ़े? वो पहली तो बात ये है कि प्रोटेस्ट तो ऑलरेडी चल रहा है। जब किसान संगठनों ने उनका प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया कल, तो हमें लगता है कि उस प्रपोजल्स को ठीक करवाने के लिए या प्रपोजल दुरुस्त लाने के लिए कल तक का हमारा प्रोटेस्ट उनको दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए हमें मजबूरन प्रोटेस्ट को वाइडर स्केल पे ले जाना पड़ा और इंटेंसिफाई करना पड़ा। दैट इज व्हाई एक्चुअली उनको कल तक इस चीज पर मान जाना चाहिए था। दूसरा, क्या प्रोटेस्ट तो चल रहा है, हम ऐसे ही लोगों को बिठा के रखे, ये तो 10 दिन में बेचारे यहाँ उब जाएंगे अगर कुछ और देश में नहीं होगा तो, इसलिए हमने कॉल दिया। क्या सरकार करे ताकि वो आपका भी बात माने, ये चीज का हल? सरकार को देखिए 3 कानून रिपील करने चाहिए, फिर दूसरी बातें आगे बढ़ सकती हैं। अब आप सरकार को बात ਜੇ ਇਨਵਾਈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬੈਠਕ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਹਾਂ ਇਨਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, they come forward with more things, then we'll think in our committee. दर्शन लाल जी, सरकार ने बॉल आपके पाले में डाली है बातचीत के लिए। आप बातचीत के लिए सरकार से कहेंगे या उनका इंतजार करेंगे? उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए, उन्होंने यही कहा कि हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। हमने विचार किया, उनका प्रपोजल, अगर उनका प्रपोजल ठीक होता हम आज ही चले जाते बातचीत करने के लिए। ठीक है। सो ये इस चीज को ऐसे नहीं है, हम अपनी कमेटी में बात, जो भी आएगा कमेटी में बात करेंगे और उसके बाद हम ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਧਰ ਬੈਠਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ दिल्ली मिलके घेरे किसान जथेबंदियां या किसान आंदोलन में भी। ये तो उनकी मर्जी है। वैसे तो आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अमित शाह जी ने हमें पर्सनली जो गए थे लोग मिलने के लिए, बोला कि हमारा क्रैकडाउन करने का पहले भी इरादा नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं। रिलायंस मॉल को बंद किया गया। दर्शन लाल जी, वो सब उनको नोट करवाया गया, लाइट का भी, पानी का भी, सफाई का भी, बेसिक कम्युनिटीज का भी। दर्शनपाल जी, आज खेतीबाड़ी मंत्री ने कहा कि सिर्फ कुछ यूनियन ही प्रोटेस्ट कर रही हैं, इस करके गलबात विच टुटी है, सिर्फ कुछ कर रही हैं, बाकी रेडी ने। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा, ਅੱਜ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਇਹਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਬੇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਡਿਬੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 6-6 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਔਰ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਓਗੇ? ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ होम मिनिस्टर को उसी वक्त हमने कहा कि अगर टॉप सीटों पे बैठे लोग झूठ बोलेंगे, वो बात छुपाएंगे, तो इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई नहीं हो सकती। ਰਾਜਵਾਲ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ प्रतिक्रिया? मेरी बात समझिए, जब वो आज खुद मान गए हैं कि हमने ये कानून ट्रेड और कॉमर्स के लिए बनाया है,
इसका मतलब किसानों के लिए तो नहीं बनाया। तो एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, छोड़ दें हम स्टेट गवर्नमेंट के हाल पे, ये रिपील कर दें कानून। हमें कोई शौक है यहाँ बैठने का? हम घर बार छोड़ के 15 दिन से यहाँ बैठे, कोई शौक है? ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, 6ਵੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੈਸ ਨੋ ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੋਲੀਏ ਹੀ ਨਾ, ਮੌਨ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਈਏ, ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? देखो बिल्कुल नहीं, ये कदे कदे होता है। मैं एक बात और बताना चाहता था। सवाल आया सी कि खेती मंत्री कहते हैं कि ठंड में बैठे हैं किसान, बच्चे ठंड में बैठे, बुजुर्ग ठंड में बैठे। देखो मगरमच्छ के हंजू है। अब वो लोग हैं जो बर्फ पैती है, खेत में पानी डालते हैं, रात में खड़े होने पानी में, कोई ठंड का प्रभाव नहीं है, कोई ऐसा सानू प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा लोगों ने सहयोग दिया, कंबल बांटे है, आप पूरा लेके आए प्रबंध, घट्टो घट्ट 3-4 महीने का पूरा प्रबंध करके हैं। ये मगरमच्छ के हंजू है। जे इन्ना दर्द था फिर पंजाब में आंदोलन जो होया उदों ही इसको सानू बुलाकर इसका हल न करना। सब दूसरी एक पहला सवाल आया था, खट्टर सरकार और यूपी सरकार या दिल्ली सरकार ये तीनों राय बनाकर किसानों को घेरा डालेंगे। देखो आज महत्ता वाला दिवस है, 10 दिसंबर मनुष्य अधिकारों का दिवस है। ये हिटलर से पहले भी चलता था। हिटलर ने भी बड़ा कुछ किया, चैम्बर में गैस सड़ कर लोगों को मार दिया। मोदी हिटलर की लाइना पर चल रही है मोदी सरकार। अगर इस दिन पर अजिहा कोई ऐलान करती है तो करना चाहिए उनको, हिटलर का दर्जा दिएंगे, वे ये करेंगे, हम तैयार हैं, जो भी करना चाहिए हम तैयार हैं। बूटा सिंह जी, वो झूठ की बात आप बता रहे थे, नरेंद्र तोमर ने क्या झूठ बोला, एक बार आप दोबारा। देखिए वो जितनी बात कह रहे थे वो अपनी जो उनकी तरफ से हमें कहा गया उसकी बात कर रहे थे। जब हमने ये कहा कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो डिबेट में हमने एक सेक्शन पे ऊपर डिबेट की वो छुपा रहे थे। इसलिए और एक बात मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, हम वो लोग हैं जो धरती में, खेत में, मिट्टी में गेहूं फेंक के देखते रहते हैं 6 महीने तक, अब होगी अब होगी अब होगी। हमारा इतना दम है कि हम 6 महीने तक गेहूं को वेट कर सकते हैं। इसलिए इस आंदोलन में कितनी देर बैठ सकते हैं खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। सोनीपत में एक रिलायंस मॉल था, आज उसको बंद कर दिया, उस पर क्या करना चाहिए? वो पॉलिसी है हमारी, जो कहा है वो करेंगे लोग, वो तो करेंगे, सभी बंद करेंगे। एक केंद्रीय राज्य मंत्री कहता है कि पीछे पाकिस्तान और चाइना का हथ हो सकता है, जेडे किसान बड़ा बयान। आज दोनों मंत्रियों को बार-बार प्रेस ने ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा नहीं हम इसके बारे में कुछ नहीं कहते। सही मायनों में अगर मेरे से पूछो, उन लोगों के दिमाग में नुक्स पड़ गया है। हम किसान हैं, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ स्टेज शेयर नहीं करते तो इसका मतलब है इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ किसानी है। कोई इनको पाकिस्तान दिन रात दिखाई पड़ता है, चीन दिखाई पड़ता है। मुझे बताइए, हमारा एक बच्चा बॉर्डर पे 4-5 दिन पहले शहीद हो गया, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, उसका बाप यहाँ बैठा था। कहाँ है वो मंत्री? वो मंत्री शर्म नहीं आती उसको ऐसा एलिगेशन लगाते हुए? सर अभी कुछ हरियाणा के किसान गए थे जो ऐसा सुनने में आ रहा था, जो बिल है उसके वो FPO वाले गए थे, वो सरकार का बनाया होता है, बहुत से बेनिफिट्स होते हैं उसमें, वो सरकार बुलवा लेगी उनसे। देखिए एक बात कंटेंट में मैं फिर प्रिसाइजली कहना चाहता हूँ, कोविड के समय ये 3 एक्ट आए हैं। इसमें इतना बोलना चाहता हूँ कि ये कृषि का जो ऑनगोइंग प्रोसेस था उसको ट्रेडर्स और कॉर्पोरेट को संभालने के लिए आए हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि कानून में जो गलत है उसको ठीक करा लो। भाई कानून ही क्यों लाए? कानून ही गलत लाए हो आप। तो ये जो किसान संगठन उठा रहे हैं, ये आवाज आपके मीडिया के जरिए हम पूरी दुनिया को पहुंचाना चाहते हैं। ये आने ही नहीं चाहिए थे। हमने डिमांड नहीं था कि प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर में शुरू करो, कॉन्ट्रैक्ट शुरू करो, प्राइवेट मंडी शुरू करो। क्यों लाया गया ये कानून? अब बंगाल, बिहार, यूपी से पैडी जो है वो पंजाब की मंडियों की APMC मंडियों में क्यों जाके, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि तीनों कानून जो हैं वो चाहे जो जखीरेबाजी बढ़ाने वाला बात है, तो इस हम इसेंशियली इस चीज के लिए इनको रिजेक्ट करते हैं, इसलिए नहीं कि इसमें कुछ सुधार हो सकता है।
आप में सभी प्रकार के समझदार लोग बैठे हैं। अगर ये एक्ट लागू हो गया तो राशन का रेट कुछ बता सकते हैं कितना हो जाएगा, कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, कुछ बता सकते हैं? हाँ जी बताइए। मान लीजिए इस कानून के हिसाब से लगभग 9,000 रुपए से ऊपर 1 क्विंटल गेहूं मिलेगी आप लोगों को। 9,000 क्विंटल? 9,000 क्विंटल, 9,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से मिलेगी इस कानून के हिसाब से, अगर ये कानून ऐसे के ऐसे लागू हो गया तो। और चावल वगैरह सारी चीजें तो सभी हो जाएगा, ये सभी का यही हाल होगा। सभी का यही है। बता तो दिया, सब कुछ दस दिता कि 12 तरीक ਨੂੰ ਇਹ